कि जिंदा इंसान को जानवर बनाकर छोड़ देते हैं। घास भूसा खाने पर मजबूर किया गया। ये देखिए कैसे इंसान जो है अपने मुंह पर ये घास जो है वो दबाए बैठा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर दिल कचोट उठता है, गुस्सा आता है, नाराजगी होती है। मतलब इन इंसान की गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी बेटी को गाय भेंट करना चाहते थे। पिछले कुछ घंटों से लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, जिससे सवाल खड़ा तो ये भी हो रहा है कि हम अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है और देश में रहने वाले हर नागरिक के पास सामान्य अधिकार हैं। तो बताइए कि ये जो उड़ीसा में हुआ, क्या वो सामान्य घटना है? क्या ऐसा लगता है कि भारत के हर नागरिक के पास सामान्य अधिकार है? हर नागरिक के पास सामान्य से गरिमा के साथ जीने का अधिकार है? ये जो घटना है वो इंसान के रूप में हमसे सवाल करती है कि क्या हम अब इंसान भी बचे हैं? क्योंकि एक मानव द्वारा ही मानव को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ये जो दो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये दलित समाज से हैं। इन पर आरोप इतना है कि ये अपनी बेटी की शादी में गाय गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गौ तस्करों ने इनका ये हाल किया कि इनका सिर आधा मुंडवा दिया, जानवरों की तरह सड़क पर इन्हें 2 किलोमीटर तक रेंगवाया, नाली का पानी पिलाया। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से एक आदमी को घास भूसा जबरदस्ती खाने को मजबूर किया जा रहा है। ये दो लोग हैं, दोनों जो है वो गाय खरीदने के लिए गए हुए थे। रास्ते में गौ तस्कर जो है इन्हें रोकते हैं, रोक कर ये आरोप लगाते हैं कि आप जो है वो गाय की तस्करी कर रहे हैं, गाय को जो है वो बेचने जा रहे हैं। इसी के एवज में इन दोनों को रोका गया और देखिए कैसे आधा सिर जो है वो मुंडवाया गया है, आधा सिर का बाल काटा गया, आधा नहीं, और जानवरों की तरह घास भूसा खिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इस वाले स्लाइड में आप देखिए कि कैसे जैसे छोटे बच्चे बकैयां चलते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जानवर 4 पैरों पर चलते हैं, उस तरीके से आम इंसान को 4 पैरों पर चलाया जा रहा है। पूरे गांव में 2 किलोमीटर तक चलाया जा रहा है। उस बीच बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। किसी ने रोक कर भी ये नहीं कहा कि इस तरीके का अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और कानून व्यवस्था कहाँ है भाई? 2-2 किलोमीटर तक इस तरीके की घटना होती रहती है। एक आम इंसान को कुत्ता बनाकर, जानवर बनाकर 2-2 किलोमीटर तक चलाया जाता है, और कानून व्यवस्था को सांप सूंघा रहता है क्या? गहरी निद्रा में लीन रहते हैं क्या? इस तरीके की घटना हो कैसे रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब लगातार इस तरीके की घटना होते जा रही है, और कानून व्यवस्था, खाकी वर्दी वाले कहाँ हैं जो इस तरीके की घटना हुए जा रही है और उस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। ये उड़ीसा की घटना है जहां पर बीजेपी की सरकार है। अभी मोदी जी ने कहा कि विपक्ष के लोग जो है वो अंबेडकर का अपमान करते हैं और हम अंबेडकर को सराखों पर रखते हैं। हम जो है किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके का नारा दिया जाता है। इनका साथ लेकर चल रहे हैं क्या आप? इनको इस तरीके से अपमानित क्यों किया गया, बड़ा सवाल है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ किया है, पूरी घटना क्या है, आपको तसल्ली से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ठहर करना आप इस स्थिति को देखिए। ये वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए कैसे कपड़े फटे हुए हैं और ये लाठी लेकर एक आदमी चल रहा है, और आप देखिए कि कैसे जमीन पर रेंगवाते हुए उसे ले जाया जा रहा है। आसपास के लोग देखिए कैसे नजर आ रहे हैं, बाइक सवार लोग जो है वो लगातार चल रहे हैं। ये वीडियो बनाने वाला मुझे लगता है कि ऑटो में बैठा कोई होगा जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल कहा जा रहा है कि रस्सी भी बांधी गई थी। मतलब जैसे कुत्तों को, जानवरों को गले में रस्सी बांध कर रखा जाता है, वैसे कहा जा रहा है कि रस्सी बांधी गई। 2 किलोमीटर तक जो है वो घसीटा गया। कई जगहों पर यह कहा गया है कि 2 किलोमीटर तक इन्हें चलाया गया, इसी बकैया में चलाया गया। उसके बाद नाली का पानी पिलाया गया, घास खिलाया गया, ले देकर पूरा जानवरों की तरह इन्हें ट्रीट किया गया, जानवर समझा गया। एक आम इंसान को जानवर की जैसा बर्ताव करने की हिम्मत किसी के पास कैसे हो जा रही है? ये जो गौ हैं, इनको इजाजत कौन देता है भाई कि ये चौराहों पर किसी को भी रोक कर इस तरीके का दंड दे दे? क्या कानून व्यवस्था नहीं है देश में? क्या देश में कानून व्यवस्था मर चुकी है क्या? सारे अदालतों में ताला लग गया है क्या? मतलब ना तो अदालत बची है, ना पुलिसिया सिस्टम बचा है। अब न्याय मिलेगा तो सड़क पर मिलेगा, और कौन देगा? गौरक्षक देंगे। इन्हें इजाजत कौन दे रहा है कि ये सड़क पर किसी को इस तरीके से अपमानित कर दें, जलील कर दें, इनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ कर दें, इन्हें कुत्ता बना दें? आपको ये इजाजत कौन दे रहा है? कौन है आपको ये सर्टिफिकेट बांट रहा है कि आप सड़क पर चलते किसी भी इंसान को दंडित कर सकते हैं? कौन सा जज है भैया आप?
कौन दे रहा है आपको ये इजाजत? बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की बदतमीजी करने के बाद ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई होती तो कोई भी गौरक्षक इस तरीके की बदतमीजी नहीं करता, लेकिन इस तरीके की बदतमीजी को सपोर्ट किया जाता है। प्रॉपर जो गौरक्षक होते हैं उन्हें मंचों पर बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, माला पहनाया जाता है, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। इसीलिए जो गौरक्षक होते हैं उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि किसी भी जानवरों को काटा जाए, मारा जाए, उसके साथ खिलवाड़ हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन हाँ ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये पूरा मामला जो है वो पुलिस ने खुद इस मामले पर जानकारी दी है। ये बताया है कि ये जो 2 शख्स है ना, ये बड़ी मुश्किल से भाग निकले, भाग कर ये सीधे थाने जाते हैं, अपनी पूरी परेशानी बताते हैं, इनके शरीर पर गंभीर चोट आई होती है, फिर थाने वाले खुद ही इन्हें अस्पताल में एडमिट कराते हैं और कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। इस मामले में राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक सिंगीपुर गांव के रहने वाले बबुला नायक और बुल्लू नायक हरिओर की तरफ से जा रहे थे। हरिओर इलाके से 2 गायों को लेकर और 1 बछड़े के साथ ये जा रहे थे। कुल 3 जानवर इनके पास थे, 2 गाय थी, 1 बछड़ा था। वो अपने गांव लेकर जा रहे थे, तभी खरी गुमा गांव के पास गौरक्षकों ने इन्हें रोक लिया। इन्हें ये कहा कि तुम इन गायों की तस्करी करने जा रहे हो। इन लोगों ने ये बताया, समझाने की कोशिश की कि ये गाय मैं अपनी बेटी को दहेज में देना चाहता हूँ, उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। गौरक्षकों ने इन्हें रोका, इनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, इनके कपड़े फाड़े और तब भी जब इनका पेट नहीं भरा तो जानवरों की तरह 2 किलोमीटर या किलो भर तक तो इन्हें चलाया। गले पर फंदा डालकर इन्हें इस तरीके से चलाया गया। फिर इसके बाद इन्हें घास भूसा खिलाया गया, नाली का पानी पिलाया गया। इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं और पुलिस ने खुद बताया है कि जो गौरक्षक थे उन्होंने 30,000 रुपए की मांग की थी। ये गरीब परिवार के लोग थे, इनके पास 30,000 रुपए नहीं थे, इसीलिए वो 30,000 रुपए देने में असमर्थ हो जाते हैं। इस पे जो गौरक्षक होते हैं वो खिझिया जाते हैं और खींच वो इस तरीके से निकालते हैं कि जिंदा इंसान को जानवर बनाकर छोड़ देते हैं। घास भूसा खाने पर मजबूर किया गया। ये देखिए कैसे इंसान जो है अपने मुंह पर ये घास जो है वो दबाए बैठा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर दिल कचोट उठता है, गुस्सा आता है, नाराजगी होती है और इस तरीके की तस्वीर को देखकर सच में लगता है कि हम लोकतांत्रिक देश अब नहीं बचे हैं। मतलब सच में आपको क्या सच में लगता है कि भारत के हर नागरिक के पास गरिमा से जीने का अधिकार है? मतलब इन इंसान की गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी बेटी को गाय भेंट करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक 9 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर दी गई है और ये बताया जा रहा है बाकी लोगों को जो है वो ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश जारी है। SP शिवेंद्र कुमार ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि जो हमलावर थे, जो गौरक्षक थे, उनका मकसद गौरक्षा करने का बिल्कुल भी नहीं था, वो वसूली करना चाहते थे। वो गौरक्षक के रूप में नहीं बल्कि जबरन वसूली के लिए इन लोगों को टॉर्चर करते हैं। अगर इनके पास वो 30,000 रुपये होते तो ये लोग 30,000 रुपये उन्हें दे देते और तब इन्हें जाने की इजाज़त मिल जाती। क्योंकि इनके पास 30,000 रुपये नहीं थे, ये गरीब थे, इसीलिए जो गौरक्षक थे उन लोगों ने इस तरीके से जानवर जैसा सलूक किया। अगर इनके पास 30,000 रुपये होते और ये 30,000 रुपये दे देते तो ना तो गौरक्षक की भावनाओं को आहट पहुँचती और ना ही गौरक्षक इस तरीके का इनका हाल करते। मतलब किसी गौरक्षक का गाय के प्रति कोई प्रेम वेम नहीं है, सिर्फ दिखावा है। सबको अवैध वसूली करनी है, सबको पैसा जेब में डालना है, ये एक धंधा बन चुका है। और इस धंधे में पिस कौन रहा है? ऐसे आम गरीब, आम लोग परेशान हो रहे हैं। और ये आम लोग जब कभी कानून व्यवस्था की तरफ देखते हैं ना तो इन्हें सब झूठ लगता है। जब बार बार ये कहा जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इन लोगों का विश्वास तो कतई नहीं होगा, ऐसा मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि सिर्फ बैनरों पर छपने के लिए गरीब लोग नजर आते हैं। असल में ना गरीबों के लिए न्याय व्यवस्था ठीक से खड़ी हो पाती है, ना कानून व्यवस्था ठीक से खड़ी हो पाती है। सब जगह सिर्फ पैसा चलता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर इन्होंने रुपया दिया होता तो पैसा फेंका होता और कोई तमाशा नहीं हुआ होता, लेकिन इनके पास पैसा ही तो नहीं था जनाब, इसीलिए इन्हें कुत्ता बना दिया गया, जानवर बना दिया गया। पैसा फेंक दिए होते तो ना तो गौरक्षक की भावना आहत होती और ना इस तरीके की घटना होती। शर्म आनी चाहिए उन तमाम गौरक्षकों को जो गौरक्षा के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं।
मतलब अगर गाय माता होगी ना तो सबसे बड़ा श्राप तो आप ही को दे रही होगी कि उसी के पूत को, उन्हीं के बच्चों को इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का जानवरपना जो दिखा रहे हैं, उन्हें तो वो गाय माता भी कतई माफ नहीं कर पाएगी। अगर वो सच में माँ होगी तो एक माँ इस तरीके की तस्वीर कतई नहीं देख सकती। एक जिसके अंदर ममता है, भावना है, वो इस तरीके की तस्वीर कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मानव है वो इस तरीके की तस्वीर का पुरजोर विरोध तो करेगा ही ना। मतलब उससे तो बुरा लगेगा ही कि किस तरीके का जानवरपंथी, जिस जानवर जैसा व्यवहार, बाप रे बाप। ये जो घटना है वो उड़ीसा के गजमा के धर्मकोट ब्लॉक की खारीगुमा इलाके का है। 2 दलित समुदाय के लोगों को आधा सिर मुड़वाकर, उनको घुटने के बल चलवाकर, नाली का पानी पिलाकर, घास खिलाकर, न जाने किस तरीके से गौरक्षा की गई है। और उन गौरक्षकों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होगी ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करने की अगर किसी के पास हिम्मत आ रही है तो आप सच में जान लीजिए कि हमारे देश की कानून व्यवस्था तो सच में लचर है। अगर किसी ने गलती की है, अगर किसी पर आपको संदेह है तो आप कानूनी कार्रवाई करिए ना, ले जाइए थाने में बंद करा दीजिए, ले जाइए, उनको जो सजा देनी होगी वो कानून दे देगा। आप कौन है जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर इस तरीके की सजा दे रहे हैं? कौन इजाजत दे रहा है इस तरीके की सजा देने का? और जो इजाजत दे रहा है ना, सबसे पहले तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जो इस तरीके के गुंडे मवालियों को इजाजत दे रहा है कि वो इस तरीके की गुंडागर्दी समाज में फैला रहे हैं, गंदगी समाज में फैला रहे हैं, इंसान को जानवर बना दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। हालांकि किसी भी विरोध को कितनी मजबूती से कौन उठाता है और समाज में कितना बदलाव होता है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं कल से इस तरीके की खबरें लगातार होते देख रही हूँ और मुझे बहुत चिंता है कि हम चांद पर पहुंचने वाले भारत हैं, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं उसमें कोई भी अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। और बार बार हम ये कहते हैं कि संविधान लागू हुए इतना साल हो गया। फिलहाल राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा में 2 दलित युवकों को घुटने पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। दलितों की गरिमा को रौंदने वाली हर घटना बाबा साहब के संविधान पर हमला है, बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटना आम होती जा रही है क्योंकि उनकी राजनीति ही नफरत पर, ऊंच नीच पर टिकी हुई है। विशेषकर उड़ीसा के एसटी, एससी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। इसमें उन्होंने 2-4 बातें कही हैं जिसको गौर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। और अगर बराबरी की बात होती तो किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बराबर अपने लेवल के किसी शख्स के साथ ऐसा कर सके। अमूमन शोषण जो है वो अमीर और गरीब के बीच, ऊंच और नीच के बीच, इस तरीके का भेदभाव के बीच होता है। अगर समाज में संविधान ठीक तरीके से लागू हो गया होता तो बराबरी मिट गई होती, सब बराबर होते और इस तरीके की हिंसा कतई नहीं हो पाती। क्योंकि आप समान लेवल के किसी भी शख्स को इस तरीके का शोषण करते हुए शायद कभी देख पाए। तो बराबरी जो है वो है ही नहीं, न्याय की बात तो कर ही नहीं सकते, और मानवता के खिलाफ ये साजिश है, ये तो आप जानते ही हैं। ऊंच नीच पर टिकी है, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। और उड़ीसा में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, राहुल गांधी ने ये कहा। वीडियो अगर आप पूरा देख लें तो सच में आप सिहर उठेंगे। इस तरीके की विभत्स वो वीडियो है, अमानवीय वो वीडियो है जिसे पूरा दिखा पाने की हालत में हम खुद भी नहीं। फिलहाल उड़ीसा की ये जो घटना है इसको लेकर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या मानवता बची है लोगों में या मानवता भी खत्म हो चुकी है। किस तरीके से नाली का पानी पिलाना, घास खिलाना और घुटने के बल चलाना, जानवरों जैसा बर्ताव करना, ये किसे हिम्मत हो सकती है इस तरीके की घटना करने पर। पुलिस ये कह रही है कि शुरुआती जांच में यही पता चला है कि ये किसी तरीके की गौ रक्षा नहीं बल्कि पैसा ऐंठने के लिए, पैसा वसूलने के लिए, घूस कमाने के लिए किया गया था।
जबरन वसूली के लिए सब कुछ किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शर्म आनी चाहिए इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर। चुल्लू भर पानी लीजिए, डूब मरिए। आप कतई गौ रक्षक के नाम पर गाय की रक्षा तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस गाय को जो जिसे हम अपनी माँ मानते हैं वो अपने ही औलादों पर, अपने ही बच्चों पर इस तरीके का घंघोर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी माँ इस तरीके की तस्वीरों को कभी सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि माँ एक अलग तरीके की ममता बटोरे होती है और वो इस तरीके की घटना को देखकर कांप उठेगी, शहर उठेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल आप पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।